देखकर ही दान देना चाहिए और पात्र देखकर ही दान देना चाहिए। दान देने से आदमी देख कर ही ज्ञान लेना चाहिए वो नहीं और आदमी देख के ही ज्ञान लेना चाहिए। मिलते हैं थोड़ी। हाय नमस्कार, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो आज है 1 जुलाई और अभी फ़िलहाल निकल रहे हैं स्टेशन के लिए। और कहाँ जाने हैं बस रास्ते में पहुँच के बताते हैं, वहाँ पे स्टेशन पहुँच के कि कौन सी गाड़ी है, कहाँ जाने वाली है, साथ में कौन कौन है हमारे साथ जो जाएगा और कहाँ जाएगा, वो सब आपको वहीं पहुँच के बताएंगे। फ़िलहाल बैग तैयार है। एक्चुअली क्या होता है कि एक यूट्यूबर फोटोग्राफर होने का तो एक अपना क्या रहता है कि कैरी बैग अलग से होता है 5-10 किलो का, जो उसमें लैपटॉप, कैमरे, ट्राईपॉड और सबसे ज़्यादा यूएसबी केबल्स रहते हैं, मेमोरी कार्ड रहते हैं, पावर बैंक रहता है, टॉर्च रखते हैं, एक्स्ट्रा कैरी टॉर्च कर रहते हैं। बाकी मेरे कपड़े कम रहते हैं और गैजेट ज़्यादा रहते हैं। तो फिलहाल अब यहाँ से निकलते हैं, मम्मी का आशीर्वाद लेते हैं, फिर आपसे वहाँ पहुँच के बात करते हैं। सो फाइनली पहुंच चुका प्रयाग स्टेशन। और भाई साहब धूप तो इतनी कड़ाके के पूछे मत। और साथ में हैं प्रयाग संगठन मंत्री भैया, इंट्रोडक्शन आप खुद दीजिए हम दें। तो बड़े भाई यहाँ प्रभाकर भैया और इलाहाबाद विद्यार्थी परिषद, प्रयागराज के विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री है ना भैया। बाकी संगठन इसलिए आप लोग तक कि जैसे ब्लॉग में भी चुनाव की बात करता हूँ तो ये सब इधर से आता है। फिलहाल पहुंच चुके हैं प्रयाग स्टेशन। पीछे बैकग्राउंड देख सकते हैं, अभी भरा भरा है, लेकिन इससे पहले कुछ दिन पहले जब आए थे तब खाली था। तो इस समय ट्रैवल कर रहे हैं इलाहाबाद प्रयाग स्टेशन से कानपुर बोलने करमदीनपुर स्टेशन तक। और फिलहाल हमारे साथ हैं 2 बड़े भाई लोग और भतीजे भी आने वाले हैं जो ट्रेन में बैठ चुके प्रयागराज जंक्शन से और प्रयाग स्टेशन है। और फिलहाल पहुँच चुके हैं महादेव की नगरी काशी। और भाई साहब गर्मी इतनी तगड़ी की है बता सकते। वेट कर रहे हैं जल्दी से ट्रेन घर पहुँचे और उसके बाद फिर चलते हैं घर पे। उसका नहा दो तो फिर खाते पीते, क्योंकि इतनी भूख लगी कुछ खाने की मन नहीं कर रहा। तो इस समय बनारस क्रॉस कर रहे हैं और भाई साहब हालत देख रहे हैं कितनी गर्मी है। और फिलहाल अब चलते हैं बनारस महादेव की नगरी काशी क्रॉस कर रहे हैं। अब चलते हैं गाजीपुर की तरफ। और फिलहाल गर्मी नेक्स्ट लेवल पे है। वैसे तो टेम्परेचर 35-36 दिखा है, लेकिन ट्रेन में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और पीछे का बैकग्राउंड आपको दिखाएं तो जस्ट वेट अ सेकेंड। तो फाइनली पहुंच गए। पीछे ट्रेन जा रही है, आप जैसा आप देख रहे हैं। और एक्साइटमेंट लेवल इस बार हाई है। और आते वक्त हम लोग का एक्साइटमेंट लेवल एकदम सीधे लो रहता है। अभी सिद्धार्थ से वही बात ही हो रही थी। और इंजन जो हम लोग के कोच था, इंजन के आगे मतलब इंजन के पास था, आगे नहीं था, पास था, तो उसकी वजह से आगे कर दिया। तब हम लोग जा रहे हैं पीछे स्टेशन पे जो मेन एंट्रेंस होता है। और घर पहुँच के सीधे बात करते हैं। हाय गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है। तो अभी सुबह हो चुकी है और सुबह इतनी सुबह हुई है गांव में कि आप पूछिए मत। और एक चीज़, एकदम खुले आसमान के नीचे सोने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो फिलहाल अभी थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, तो सोच रहे उठे कि ना उठे। और सुबह आज बहुत सारे काम हैं,
इससे पहले तो इस समय 6:48 हो रहे हैं और सुबह सुबह इतनी नींद खुलती नहीं है, वैसे 7, साढ़े 7, 8 और क्रॉस करके जाएँ तो 10 बजे तक भी चला जाता है। फिलहाल यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो इंटरनेट प्रॉब्लम है, दूसरा लाइट की प्रॉब्लम है गांव में। और भाई साहब गर्मी इतनी ज़्यादा खतरनाक वाली हो रही है कि पूछिए मत। और अभी फ़िलहाल एसी की आदत के बाद सीधे गांव में और सोचे थे आएंगे, उसके बाद ठंडी हवा चलेगी, नहीं चला, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा मैनेज है। लेकिन फ़िलहाल अभी इधर देखिए तो इस तैयारी हो रही है, कुछ फंक्शन है, उसको मैं बाद में बताता हूँ। थोड़ा तब तक एडिटिंग करना, एक अभी नेक्स्ट ब्लॉग को अपलोड कर देते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। आज तो अभी गांव के बाहर हूँ, ये एक तरह से मई हम लोग डिजिटल में बोलते हैं। और अभी फ़िलहाल आप यहाँ पे मौसम देख सकते हैं, झमाझम बारिश हो रही है। और वो रहा मेरा पुराना स्कूल। और मतलब महाराज पूछ में दिखाओ। वैसे इनको तो आप लोग जानते ही होंगे, बनारस वाले ब्लॉग में हमारे साथ ही थे। और अभी इस समय बारिश का भाई साहब, जो 3 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, अब पूछो मत। और गांव का जो असली आनंद है ये है, एकदम बारिश हो रही है झमाझम। और उसके बाद पलानी जिसे बोलते भोजपुरी टर्म में ऐसे बोल सकते, पलानी में बैठे हैं। और अगर भोजपुरी गाना आपने सुना होगा तो पलानी वर्ड ऐसे बहुत सारे यूज़ होते रहते हैं। फिलहाल बारिश का आनंद लेते हैं और छोटा सा आपको एक टाइम लैप्स दिखाते हैं। तो भाई हालत ये ऐसी है कि बारिश होते होते और मेरे को घर भागना पड़ा, क्योंकि लैपटॉप इतना, यहाँ बहुत ज़ोर से बारिश अंदर आ रही थी, हवा चल रही थी और उसके छींटे अंदर आ रहे थे, क्योंकि स्पीकर आपका कॉपरेट आ जी। तो हाल ऐसा है कि बारिश में एकदम झमाझम पूरा भीग चुके हैं, जैसे देख पा रहे हैं। और एक बार नहीं 3 बार गए आए, फिर जा रहे हैं घर की तरफ। और पीछे का ये हमारे गाँव का एंट्रेंस है, आप जैसे देख सकते हैं, चारों तरफ हरियाली और बारिश हुई है। तो अभी फ़िलहाल करना क्या है, चलते घर, कपड़े चेंज करते हैं। साथ में इनको तो आप जानते ही होंगे, रतन पांडे। और बारिश का आनंद, हम भीग चुके हैं। और ये और एक्चुअली दिक्कत क्या थी, हमको भाग के जाना पड़ा, क्योंकि कैमरा मैंने ऐसे ही घर के बाहर छोड़ दिया था। और बारिश इतने झमाझम जोर की आ रही थी कि बस मान के चलो 2-3 इंच छोड़ कर वहाँ पे बारिश बूंदें आ रही थी और कैमरे पड़ जाती तो कैमरा ख़राब हो जाता। और गांव में बारिश के बाद कुछ ऐसा माहौल रहता है, ऊपर से पानी गिरता रहता है। तो चलिए घर पहुँच के कपड़े चेंज करते हैं। और इस समय दूसरी दिक्कत क्या रहती है, गाँव में बारिश जब होता है तो जो नाली रहती है वो ओवरफ्लो हो जाती हैं, और उसके बाद बहुत सारे इंग्रेडिएंट आपस में मिल जाते हैं। और उसके बाद तो फिर चलिए घर पहुंचते हैं। तो इस समय 3:30 हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले सो के उठे, एडिटिंग कर रहे थे। और उसके बाद बारिश नेक्स्ट लेवल की झमाझम हुई। उसके बाद बूंदाबांदी कम से कम 2-2.5 घंटे तक हुई थी। अभी थोड़ी सी राहत मिली है और मौसम बहुत ही ठंडा हो चुका है। और पीछे आप देख सकते हैं तो बढ़िया है, बस थोड़ा कुछ प्रॉब्लम से उसको हम लोग ऊपर आए सॉल्व करने, उसके बाद करके मिलते हैं आपसे। तो फिलहाल गांव के बाहर आ चुका हूं और ये देखिए एंटिक चीज़ पे बैठा हूं, इसे भोजपुरी भाषा में चाचर बोलते हैं। और उधर हम लोग के नए पंडित जी में गोलू भैया, वो भैया कहाँ सुना हुआ तो नहीं, तो कुछ भोजन मंत्र की पता नहीं क्या सिखा रहे हैं कि इसको ये पढ़ने से ज़्यादा भोजन होता है। और हम लोगों को फ्री में ज्ञान दे रहे हैं जो हम लोग को लेना नहीं है। बात देख कर ही दान देना चाहिए।
और पात्र देखकर ही दान देना चाहिए। बर्तन दान देने से आदमी देख कर ही ज्ञान लेना चाहिए वो, नहीं, और आदमी देख के ही ज्ञान लेना चाहिए। मिलते हैं थोड़ी। क्या समझे? स्वभाव को बदलना। तो जी शाम के 6:30 या 5, 5:30 जो भी हो रहा होगा, और निकल पड़े हैं गांव के बाहर। ऐसे हम लोग क्या रहता है, जब लोग आते हैं तो गांव पे एक वहाँ तक हम लोग की क्या बोलते हैं लॉन्ग ट्रिप रहती है, लॉन्ग वॉक रहती है। और फिलहाल बारिश हुई तो थोड़ा रोड खराब है। और पीछे आपको बैकग्राउंड दिखाऊं तो देखिए कितना प्लेजेंट और ग्रीनरी है, साथ ही साथ बहुत ही शांति तरीके से है और शांत चीज़ें है, तो मज़ा आ रहा है। तो गांव के बाहर आ चुके हम और सिद्धार्थ और बाकी बहुत सारे लोग वहाँ पे, दोस्त है, सारे मंडली इंतज़ार कर रही है। और गांव के बाहर भाई साहब इस समय बारिश का मौसम है, और कुछ देर पहले ही जो मैं बता रहा था मैं भीग चुका हूँ, पूरी धमाधम बारिश हुई थी। और पीछे के एक बार बैकग्राउंड का नज़ारा देख लीजिए। ये कहीं भी हो शहर में ऐसी चीज़ें नहीं मिलेगी। और जब बात हो गाँव के लोग रहते हैं तो और मज़ा आता है। जब पिछली बार होली में आए थे ब्लॉग में, तो हम लोग ने वहाँ से चना बाकी डाका डाला था, वो नहीं अपना ही खेत था, एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि गांव में सब अपने ही लोग रहते हैं। और आगे चलते हैं, आगे बहुत सारे लोग वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, ग्रुप फोटोग्राफ हो रहा है, तो चलते हैं, कुछ फ़ोटो क्लिक कराते हैं और एक छोटा सा आपको बैकग्राउंड का नज़ारा दिखाते हैं। तो फिलहाल अब चलते हैं घर की तरफ। यहाँ बैठे बैठे अभी क्या था, दोस्त है पीछे सब इधर उधर थे, तो बाकी चलते चलते थक गए तो रोड पर बैठ गए। तो ये एक तरह से अपना गांव है तो अपना पूरा दबदबा रहता है, रोड पे कहीं बैठ जाओ, अगर रोड पे बैठे हो तो आपको कोई दूसरा क्रॉस करके नहीं जाएगा, ऐसी सारी चीज़ें रहती हैं। और फिलहाल सनसेट हो रहा है, इतना मोबाइल में इतना ज़्यादा एक्सपोजर है तो उतना अच्छे से क्लियर नहीं दिखा जितना हम आपको दिखा रहे हैं। आओ, और फिलहाल चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि मोबाइल में मेरे सिर्फ 4 या 5% बैटरी बची है। तो घर पहुंच के बात करते हैं और एक बार फिर से बैकग्राउंड का नज़ारा आप देख लीजिए। और जो भी ये पीछे मूर्ति देख पा रहे हैं तो रुस्तमे हिंद मंगला राय की है। और मंगला राय कौन, इन पे एक मैं बहुत ज़्यादा ही डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत डिटेल में। फ़िलहाल मल्ल हिंद केसरी मंगला राय अपने ज़माने के बहुत ही प्रसिद्ध रेसलर थे। तो पीछे उनकी यहाँ पे स्टैचू लगी है, साथ ही हम लोग के गांव का मंदिर। और पीछे ये मेरा स्कूल, सरकारी स्कूल, इसमें मैं कभी पढ़ा करता था। पढ़ते क्या थे कि अपना ये अलग लेवल की, नेक्स्ट लेवल की बकलोली चलती थी। तो फिलहाल घर पहुंचते और वीडियो बहुत शायद लंबी हो रही, तो वीडियो को भी यहीं पर समाप्त करते हैं। गांव में ज़्यादातर कुछ सिनेमैटिक ज़्यादा नहीं रहेगा, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे जितना मैं रॉ रख सकूं, रॉ वीडियो रखूँगा। और गांव एक्चुअली गांव है तो आप गांव की तरफ से जैसे कैसे घूमते हैं, किस तरह से घूमते हैं, गांव में किस तरह से रहते हैं, वही दिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि गांव में बहुत ऐसी चीज़ें, किस तरह से गांव में हम लोग रहते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती है, किस तरह से प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं, तो A to Z सब आपको डिटेल में दिखाएंगे। सारी वीडियो रॉ में रहेगी। तो अगर आपको पसंद आए, गाँव को पसंद है आप लोग को, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।